हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभ्यस्त एकेडमी पर। आज 1 अक्टूबर 2021 से पूरे छत्तीसगढ़ में एसआई का ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। ऐसे में बहुत से कैंडिडेट्स ये दुविधा में हैं कि फॉर्म कैसे भरें। खासकर जो 2018 का एसआई फॉर्म भरे थे उनको फिर से फॉर्म भरते समय क्या क्या करना होगा, और जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए फॉर्म भरते समय क्या क्या सावधानियाँ हैं जिससे आप सही तरीके से सब इंस्पेक्टर का फॉर्म अप्लाई कर सकें और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। इसके अलावा पदों का चयन करते समय क्या विशेष सावधानी रखें जिससे बाद में आपको पछताना न पड़े। अपने नाम, माता पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ भरने का क्या तरीका है। जो लोग आयु में छूट की हड़ताल रखते हैं वे कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करें। शैक्षिक योग्यता का चयन कैसे करें। यदि आप पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं तो फॉर्म में कौन सा कालम अनिवार्य रूप से आपको भरना होगा जिससे आपको बाद में विभाग की तरफ से दिक्कत ना हो। इन सभी पहलुओं की पूरी सटीक जानकारी इस वीडियो के जरिए आपको मिलने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। जितने भी अभ्यर्थी हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि पहले एक बार पूरे फॉर्म को भरने के तरीकों को समझ लें, फिर आराम से फॉर्म भरें क्योंकि फॉर्म 31 अक्टूबर तक भरना है जिससे आपको भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। आइए फिर शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ पुलिस का ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें दिया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सूबेदार सब इंस्पेक्टर कैडर प्लाटून कमांडर रिक्वायरमेंट इन छत्तीसगढ़ पुलिस 2021। सबसे पहले कॉलम में आपका एक एग्रीमेंट है जिसमें लिखा है, मैं यह प्रमाणित करता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी हूं तथा तत्संबंधी प्रमाण पत्र मैं दस्तावेजों की जांच परीक्षण के समय प्रस्तुत करूंगा या करूंगी। इसमें आपको छत्तीसगढ़ का निवासी होने का प्रमाण पत्र फिलअप करने की बात कही गई है, तो आपको इसमें बिना सोचे इसमें आपको राइट कर देना है। अगला स्टेप है पदों का सिलेक्शन, यानी कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, किस पोस्ट को आप प्राथमिकता देना चाहते हैं, इसका सिलेक्शन आपको यही करना है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि उसके लिए जो शैक्षणिक अर्हता है वो आप जरूर पूरा करें। पता चले आप जिस पद को आप सेलेक्ट कर रहे हैं सबसे पहले प्राथमिकता दे रहे हैं और उसके लिए आप जो शैक्षणिक अर्हता है उसको पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए दिक्कत होने वाली है। शैक्षणिक अर्हता के संबंध में हमने अलग से वीडियो बना दिया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर भी आपको बता दूं कि सूबेदार, सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच और प्लाटून कमांडर, इन चारों पदों के लिए सिर्फ आपको स्नातक की जरूरत है। यानी किसी भी समय आप ग्रेजुएशन किए हैं तो इन चारों पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इन चारों को आप प्राथमिकता दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सब इंस्पेक्टर रेडियो के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग या 3 वर्ष का डिप्लोमा होना जरूरी है। इसके अलावा अगर आप सब इंस्पेक्टर फिंगरप्रिंट और सब इंस्पेक्टर क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र के साथ स्नातक होना जरूरी है। अगर आप सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BCA, BSc कंप्यूटर या समतुल्य उपाधि होना अनिवार्य है। अपनी शैक्षणिक अर्हता और आप किस पद में भर्ती होना चाहते हैं, आपको किस पद में जाने की चाह है, इसको विशेष ध्यान रखते हुए पदों का सिलेक्शन करें। आप जिस पोस्ट को आप पहले टिक करेंगे उसको प्राथमिकता पहले दी जाएगी। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अगर मेरी लिस्ट बनता है, मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ सब इंस्पेक्टर को। अगर मेरी लिस्ट तैयार होता है तो सबसे पहले मेरे सब इंस्पेक्टर के नाम से मेरी लिस्ट बनाया जाएगा। उसमें अगर मेरा नाम नहीं आता है तो मैं जिसको दूसरे बार टिक किया रहूँ, दूसरी प्राथमिकता दिया रहूँगा, उसमें मेरा सिलेक्शन होने का चांस रहेगा। अगर उसमें भी नाम नहीं आता है तो मैं तीसरा सेलेक्ट किया हूँ, उसमें मेरी लिस्ट बनाया जाएगा। अर्थात आपके अंकों के आधार पर ही इसको सिलेक्शन होगा। जिसको आप पहले टिक किए रहेंगे उसमें आपको सबसे पहले लगने का चांस रहेगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। जिस पद की आप चाह रखते हैं उसको सबसे पहले सिलेक्ट करें, उसके बाद दूसरा, तीसरा, फिर जितना आप चाहें कर सकते हैं इसको। अब नीचे आते हैं। नीचे देखते हैं मैंने सिलेक्ट कर दिया जिस पद को मेरे को प्राथमिकता देना है। उसके बाद आपको और प्राथमिकता देना यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच कर सकते हैं। अगला आपको सिलेक्ट करना है सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर कर सकते हैं। यानी जिस पोस्ट को आपको प्राथमिकता देना है सबसे पहले यहाँ सिलेक्ट करना है। मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा तो इसी के अनुसार आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा और आप अगर उसकी अर्हता को पूरी करते हैं, आपका नाम मेरिट लिस्ट के ऊपर रहता है तो आप जिस पद को चूज किए हैं आपका सिलेक्शन उसी पद में होना है। इसमें स्पष्ट निर्देश दिया है कि शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताओं के आधार पर ही अभ्यर्थी अपनी पात्रता अनुसार ही प्राथमिकता दें। इसके अलावा ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के उपरांत प्राथमिकता क्रम में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी, तो आप बिल्कुल ध्यान रखकर इसको सिलेक्शन करें। अगला स्टेप है बेसिक इन्फॉर्मेशन, मूलभूत जानकारी। इसमें आपका नाम का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम भरना है। मैंने पहले से भर के रखा है। फर्स्ट नेम में आपका नाम लिखना है, मिडिल नेम के आपके नाम के साथ जो जुड़ता है उसको डालना है और लास्ट नेम में आपका सरनेम लिखना है। इस तरह आपका फादर का नेम फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, और मदर के नेम में भी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम भरना है। कई लोग अपने नाम के बाद सीधा सरनेम लिखते हैं तो उनको 2 कॉलम ही भरना है, तीसरा कॉलम भरने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं जेंडर लिंग की। अगर आप मेल है तो मेल को क्लिक करेंगे, फीमेल है तो फीमेल कॉलम। अगर आप मेल ट्रांसजेंडर के अंदर का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं
तो मेल ट्रांसजेंडर, और फीमेल ट्रांसजेंडर तो फीमेल ट्रांसजेंडर में क्लिक करेंगे। अगला स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप आपका कैटेगरी या कास्ट सिलेक्शन। इसमें आप खास ध्यान रखें, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो जनरल में अप्लाई करें। अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी के हैं तो उसमें आप टिक कर सकते हैं। लेकिन ओबीसी, एससी और एसटी तीनों के लिए जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आप जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहे जनरल में भर्ती होना चाहते हैं, जनरल कैटेगरी में आपका अपना एग्जाम देना चाहते हैं, तब भी आप जनरल में सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो अर्हता है वो जनरल के हिसाब से नापी जाएगी। कॉलम नंबर 9 देखते हैं। इसे महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है। अगर आप आयु के संबंध में छूट रखते हैं तो इसमें अलग अलग कॉलम में आयु में छूट प्रदान किया गया है। अगर आप एक्स सर्विस में भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर आप होमगार्ड हैं, अगर आप अन्य सरकारी सेवक हैं या छटनी की व शासकीय सेवक हैं, इसके अलावा अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह किए हैं, विधवा, परित्यक्ता या किसी प्रकार का पुरस्कार प्राप्त किए हैं, या छत्तीसगढ़ राज्य निगम मंडल कर्मचारी हैं, तो आप इनमें से किसी भी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसमें आपको आयु के संबंध जो रिलेक्शन है वो प्रदान किया जाएगा। अगले स्टेप में आते हैं। अगला स्टेप आपका डेट ऑफ बर्थ के संबंध में है। आपको डेट ऑफ बर्थ 10वीं के मार्कशीट के अनुसार ही डालना है। एक खास बात ध्यान रखें, आप इस पद के लिए निर्धारित जो आयु है उसकी अर्हता को पूरी कर रहे हैं नहीं, इसकी आप बिल्कुल जांच लें। उसके बाद यहाँ पे आपका आयु शो हो जाएगा, आप कितने साल, कितने महीना, कितना दिन हो रहा है। नीचे 12वें नंबर के कॉलम में दिया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षिक योग्यता। आपके पास जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, जो आपके पास हो उसी का सिलेक्शन करें। जो प्रमाण पत्र आपके पास अवेलेबल है उसी का आपको यहाँ सिलेक्शन करना है, क्योंकि भर्ती के समय इसकी जाँच होनी है। नीचे आते हैं। 13 नंबर कॉलम देखते हैं। पुलिस विभाग कर्मचारी विशेष ध्यान दें। आर यू करेंट एम्प्लॉय ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट, क्या आप पुलिस विभाग के सेवारत कर्मचारी हैं? अगर आप पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं तो आपको यस दबाना है। अगर आप नहीं हैं तो नो दबाना है। जो पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं उसको अपने विभाग से एक अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। अगला देखते हैं। अगला है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल कूद में प्रवीणता या केवल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जिनका सीधा संचालन उस खेल के अखिल भारतीय संघ के द्वारा किया जाता है। आपके पास इसका प्रमाण पत्र है तब आपको उसको सिलेक्शन में यस करना है, अगर नहीं है तो नो दबाना है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। इसमें दिया है आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपके शरीर में पहचान चिन्ह, कहीं पे तिल का निशान है, जले का निशान है, कुछ भी निशान है, चोट का निशान है, ये दोनों कॉलम में अलग अलग निशान को आपको भरना है। उसके बाद आती है मैरिटल स्टेटस यानी कि वैवाहिक स्थिति। अगर आप विवाहित हैं तो आपको मैरिड दर्शाना है। अगर आप अविवाहित हैं तो आपको अनमैरिड दर्शाना है। अगला स्टेप है पहचान पत्र का प्रकार चुनें। यहाँ पे अलग अलग पहचान पत्र दिए हैं, आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस या अदर गवर्नमेंट ID कार्ड। मैंने आधार कार्ड सिलेक्शन कर दिया है। नीचे लिखा है पहचान संख्या दर्ज करें, तो यहाँ मैं आधार कार्ड का नंबर लिख दूंगा। अपना आधार संख्या देने के बाद अगला स्टेप आता है रोजगार पंजीयन संख्या। आपको रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए, उसका संख्या यहाँ पे आपको दर्शाना है। उसका रोजगार पंजीयन करने की तारीख लिखना है और आपको रोजगार पंजीयन की समाप्ति की तारीख यानी कि एक्सपायरी डेट भी दर्शाना है। आपका रोजगार पंजीयन एक्सपायरी नहीं होना चाहिए। अगला स्टेप को ध्यान से भरें। इसमें डाउनलोड सैंपल इमेज दिया है। सबसे पहले आपको आवेदक का फोटो अपलोड करना है। एक खास बात ध्यान रखें, आपका फोटो 40 से 60 KB के बीच होना चाहिए। उसका साइज 40 से 60 KB के बीच होना चाहिए। पहले से आप फोटो को इतना KB का बना के रखें। यहाँ पे चूज फाइल करना है और क्लिक टू अपलोड करना है। एक खास बात और ध्यान रखें कि फ़ोटो साफ़ सुथरी हो, वर्तमान का हो और एकदम गहरे कलर का नहीं होना चाहिए। इसके बाद आते हैं इस पर नीचे देखिए, प्लीज़ इंश्योर दैट अपलोडेड पिक्चर कॉन्टेंट्स योर सिग्नेचर। यहाँ पे आप सिग्नेचर भी रखेंगे, आपका नाम लिखेंगे और लेफ्ट थंब का इंप्रेशन भी होना जरूरी है। अगला स्टेप 19 नंबर देखते हैं। क्या आप शासकीय सेवा के लिए मेडिकल प्राधिकारी द्वारा अयोग्य ठहराए गए हैं? यदि हाँ तो पूर्ण विवरण लिखें। अगर आप किसी मेडिकल अधिकारी द्वारा अयोग्य ठहराए गए हैं तो आपको यस को सिलेक्ट करना है। अगर आप फिट हैं, आपको किसी प्रकार का मेडिकल डिफिकल्ट नहीं हुआ है तो आप नो को सिलेक्ट करेंगे। अगला स्टेप आता है 20 नंबर। क्या किसी न्यायालय, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या शैक्षिक संस्था में आपके विरुद्ध कोई मामला लंबित है? यदि हो तो विवरण लिखें। अगर आपके पास हो ऐसे, अगर किसी कोई मामला लंबित हो तो आप यस दर्शाएंगे, उसको विवरण लिखेंगे। अगर नहीं है तो नो दर्शाएंगे। अगला स्टेप ध्यान समझें, 21 नंबर कॉलम देखें। क्या आप किसी आपराधिक प्रकरण में गिरफ्तार किए गए हैं? क्या आप पर अभियोजन चलाया गया है? यदि हुए हैं तो जुर्माना हुआ है या किसी अपराध में न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है? इसका पूर्ण विवरण आपको देना है। साथ में अपराध क्रमांक, धारा, थाना से जिला का पूरा विवरण दर्शाना है। अगर है तो यस दर्शाना है और पूर्ण विवरण देना है। अगर नहीं है तो नो, सिंपली नो दर्शा देना है। अगला है, क्या आप शासकीय और शासकीय कर्मचारी तथा छत्तीसगढ़ राज्य निगम मंडल के स्थायी या अस्थायी कर्मचारी हैं? यदि हाँ तो उसका पूरा विवरण लिखें और अपने विभाग के अध्यक्ष से NOC या अनापत्ति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है, उसको विवरण लिखें यहाँ पर। अगला देखते हैं, आपका मोबाइल नंबर दर्शाना है, यहाँ पे आपका ईमेल ID लिखना है। अगला स्टेप देखते हैं, 25 नंबर कॉलम को देखते हैं। प्रेजेंट एड्रेस, वर्तमान पता आपको दर्शाना है। अभी आप जहाँ रह रहे हैं उसका पता देना है। सबसे पहले हाउस नंबर है, स्ट्रीट नेम है, विलेज का नाम लिखना है, सिटी का नाम लिखना है, पोस्ट ऑफिस लिखना है, आपके स्टेट का सिलेक्शन करना है, स्टेट कौन सी स्टेट से हैं आप, इसका डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करना है।
इसके बाद पिन कोड आता है, अपने एरिया का पिन कोड दर्शा देना है। फिर आते हैं परमानेंट एड्रेस, स्थायी पता, आपका हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, विलेज गांव का नाम, सिटी का नाम, पोस्ट ऑफिस, स्टेट का नाम और डोमेस्टिक गृह जिला लिखना है। और अदर जिला है तो अदर जिला लिख देना है। उसके बाद पिन कोड आपको अपने एरिया का पिन कोड दर्शा देना है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, 26 नंबर कॉलम देखिए, इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। क्या आपके द्वारा विज्ञापन दिनांक 23/8/2018 में सूबेदार ऑब्लिक सब इंस्पेक्टर कैडर प्लाटून कमांडर भर्ती है तो आवेदन किया गया था? यदि हाँ तो पुराना पंजीकरण नंबर दर्ज करें और वेरीफाई बटन पर क्लिक करें। अगर आपने जो पुराना एसआई का भर्ती निकला 2018 में उसमें फॉर्म फिलअप किए थे तो आप यहाँ पंजीकरण नंबर दर्ज करेंगे, उसके बाद वेरीफाई क्लिक कर देंगे। अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं, नया कैंडिडेट हैं, नया फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो इसको आप छेड़खानी नहीं करेंगे। अगला स्टेप है 27 नंबर, इसमें घोषणा पत्र है। मैं यह घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्वयं का नाम, वर्ग, जन्मतिथि, पता एवं अन्य दी गई सूचना मेरी जानकारी विश्वास में सही है, जिसे सत्यतापूर्वक सही होने की मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ। उक्त जानकारी अपूर्ण या असत्य पाए जाने पर मेरी उम्मीदवारी, चयन, प्रवेश प्रक्रिया किसी भी समय समाप्त की जाए या निरस्त की जा सकेगी। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, इसको आपको क्लिक करना पड़ेगा। नीचे आपका पेमेंट टाइप, भुगतान का प्रकार दिया है, कौन से बैंक से आप भुगतान करना चाहते हैं। उसके बाद पेबल अमाउंट, भुगतान की राशि दी गई है, कौन सी कैटेगरी में आते हैं, कौन सी कैटेगरी में कितना अमाउंट देना है यहाँ पे दर्शाया गया है। उसके बाद जो कैप्चा है उसको सिलेक्ट करना है, उसका आपको सबमिट बटन क्लिक कर देना है। आपका फॉर्म बिल्कुल सही सबमिट हो जाएगा। इस वीडियो में हमने एसआई का फॉर्म कैसे भरना है, आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, इसकी पूरी जानकारी दी है। कई बार जानकारी के अभाव में बहुत से अभ्यर्थी फॉर्म को बिना समझ जल्दबाजी में भर लेते हैं और फिर बाद में सुधारने का निरर्थक प्रयास करते हैं। तो ऐसी गलती आपसे ना हो, इस बात का आप खास ध्यान रखें और पूरी जानकारी हासिल करके ही फॉर्म भरें। हमने हमारे चैनल में एसआई भर्ती से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं कि कौन से वर्ग में कितने पोस्ट निकले हैं, आपको तैयारी कैसे करनी है, किस पद के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए, कैसे पढ़ना है, आपको तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें। इसके अलावा जो पुराने प्रश्न पत्र हैं उनको सॉल्व करके बताए हैं। आप हमारे चैनल पर आइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमारे सभी वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे सभी वीडियोस का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल अभ्यस्त एकेडमी पर अवेलेबल है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।